नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के वीडियोस बना रही हूँ और जन जन तक आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय है कि हम धर्म मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। हमें जीवन जो जीना है हमें, या वर्तमान में जो हमारा जीवन है वो बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग हमें सहज मिल जाएगा। सिर्फ यही ध्येय होता है अच्छे जीवन का जीने का। और धर्म से संबंधित आप सत्संग करिए, गीत कीर्तन भजन करिए, तप करिए, मतलब एक अपनी लिमिटेशंस में रह के, ये नहीं कि हरदम आप वही करते रहें, ऐसा नहीं है। और सत्य अहिंसा और विद इन मीन्स जो आपके साधन है उसमें रह करके ही आप करें। तो आज का जो शीर्षक है, विषय है, उसका नाम है समय का सदुपयोग। समय मतलब टाइम और सदुपयोग मतलब यूज़ करना। तो हम क्या है, अक्सर क्या है कि चाहे आलस में, चाहे अज्ञानतावश समय को इधर उधर गंवा देते हैं। बैठ करके गप्पे मार करके, ये पंचायत कहते हैं ना, लेडीज़ पंचायत करती हैं, सभी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ कि इधर उधर पंचायत करके, उधर की बातें करके, चुगली करके, झगड़ा करके, ईर्ष्या करके हम अपने शरीर को तो जलाते ही हैं, वातावरण भी हमारा अच्छा नहीं होता। जो परिवेश होता है वो बड़ा ही ख़राब हो जाता है, बोझिल हो जाता है, नकारात्मकता उसमें से झलकती है। तो समय तो देखिए मन और बुद्धि जैसी होगी, हमारा जैसा मन और बुद्धि होगा हम उसी के अनुसार ही या तो समय का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। लेकिन समय का सदुपयोग तभी हो सकता है जब आप अपने कर्मों को सही ढंग से करें और बचे हुए समय में आप आध्यात्मिक बनिए, पुस्तकें पढ़िए और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए कहें। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। और मुझ तक किसने पहुँचाया है? डॉक्टर गोपाल जी मिश्रा। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल तक छू गई, तो मैं जन जन तक आपकी बात पहुंचा रही हूँ। समय का सदुपयोग। जीवन का समय सीमित है, सही बात है, सभी को जो आया है उसको जाना ही है। कितना है ये किसी को नहीं मालूम है। इसकी सीमा किसके लिए कितनी है यह किसी को भी पता नहीं है। बात सही है। जितना भी जो है वह अमूल्य है। जैसे कहते हैं जीवन जी अपना जिए तो क्या उत्साह से, जिंदा दिली से अच्छे कर्मों को करके करना चाहिए, यही अमूल्य जीवन है। जीवन की संभावनाएं इतनी धनी हैं कि व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करके बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। सही बात है। साइंटिस्ट हैं जो कंप्यूटर कर सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, और भी जो लोग हैं वो अपने खाली समय पे या फिर उसी जो एक ट्रैक बना रखा है, एक उन्होंने एक माइंड में अपना लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को करने के लिए वो बार बार उसी समय, अपने समय में उसी कार्य को करते रहते हैं, यानी समय का सदुपयोग करते हैं और समाज को एक नई दिशा और दशा देते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, या किसी भी कर्मकांड के क्षेत्र में, लेकिन वो समाज को कुछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक या आध्यात्मिक, श्रेय या प्रेय, इहलौकिक या पारलौकिक, या जो भी पसंद है, अंतर केवल इतना है कि भौतिक उपलब्धि, भौतिक मतलब जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस करते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो हमारी भौतिक वस्तुएं, हमारे विलासिता के जितने सामान हैं या हमारे को हमने जो साधन जुटा रखे हैं वो भौतिक सामान है, वो भौतिक उपलब्धियां हैं। तो अंतर केवल इतना है कि भौतिक उपलब्धि बिछड़ने वाली, नश्वर, अंततः दुखदायी एवं बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली होती हैं, है ना। जबकि जिसको कहते हैं मोह माया, हर चीज़ को जुटाना, अधिक से अधिक जुटाना, अधिक से अधिक उसको मतलब संचय करने की प्रवृत्ति होना, उसको कहते हैं। जबकि आध्यात्मिक उपलब्धि आत्मिक शांति प्रदान करते हुए परमात्मा प्राप्ति कराकर आवागमन से सर्वदा के लिए मुक्ति दिला देते। आवागमन मतलब इस लोक में विचरण करना। समय तो एक ही है, वो भी कितना 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
तो समय वही है, वही 24 घंटे, लेकिन इसका उपयोग विविध है, अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। सभी शास्त्र बताते हैं कि इसका अनुमोदित सदुपयोग क्या है। यदि जानते हुए भी इसका सदुपयोग न किया जाए तो इससे बढ़कर और कोई भी हानि और क्या हो सकती है। हम जानबूझ करके समय गंवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा जीवन के लिए अभिशाप है। एक ये कह रहे कि हमने दुरुपयोग कर दिया उसका। मन और बुद्धि ये दो ऐसे तत्व हैं जो सदुपयोग या दुरुपयोग के कारक बनते हैं। इसको भी हम लोग ने डिस्कस किया। जब ये संसार में लगते हैं तो सांसारिक सुदृढ़ कर भगवान से बहुत दूर कर देते हैं, पर जब ये भगवान में लगते हैं तो परम पद एवं परम धाम प्राप्त करा देता है, अनंत में हमको पहुंचा देता है, परम सुख की प्राप्ति होती है। जीवन की सार्थकता तभी है जब जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग में लगाया जाए। इस तात्विक रहस्य को जानने वाले लोग इस बात की परवाह कम ही करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहने दो लोगों को, जो कह रहा है। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, पर उनके कहने से व्यक्ति अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपने साधन के उपाय को तो नहीं छोड़ सकता ना छोड़ना चाहिए। व्यक्ति भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के प्रयास में अपने जीवन का अमूल्य समय खपा देता है, फिर भी असंतुष्ट ही बना रहता है। मानव का अभिष्ट यही है कि वह प्रलोभनों से अपने को बचा ले। बड़े बड़े त्यागी भी यदा कदा इसके वशीभूत होते हुए देखे गए हैं। फिर साधारण व्यक्ति की बात ही क्या है। इससे बचने का उपाय भी है, और वह है भगवान की भक्ति। भक्त भगवान की कृपा से बच सकता है, बचता भी है, सकता नहीं है, बचता ही है। पर यह उतना आसान दिखता भी नहीं और ना ही इतना आसान है। कोई जितना ही बल लगाकर इससे बचना चाहता है, सांसारिक आकर्षण उतना ही अधिक जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींचता है। जब दुनिया में इतनी आकर्षित चीज़ें हैं तो हम खींचते तो चले आते हैं, पर एक मध्यम मार्ग को अपना करके, ना तो आसक्ति बिल्कुल भयंकर होनी, चरम परम सीमा पे होनी चाहिए, न ही विरोध हमारा बिल्कुल चरम सीमा पे होना चाहिए। बस उतना ही साधन हम संचित करें जो हमारे लिए पर्याप्त है या काफ़ी होते हैं। चलिए, कोई जितना भी बल लगाकर इससे बचना चाहता है, सांसारिक आकर्षण उतना ही अधिक जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींचता है कि नहीं, आओ, लो, पहनो, खरीदो, यूज़ करो। चाहे कितने भी कपड़े अलमारी में पड़े हों, लेकिन लेडीज़ का ये अक्सर होता है, मैं भी लेडीज़ हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि अरे कपड़े तो नहीं, वहाँ क्या जाके पहनेंगे, लो हो गया ना कोरोना में, सब धरे हुए हैं, कुछ नहीं धरना है। भगवान की कृपा ही ऐसी शक्ति है जो उसे त्राण दिला सकती है, मतलब हमें मुक्ति दिला सकती है कि हम अतिरिक्त खर्च या अतिरिक्त संचय ना करें और उसकी मोह माया जाल में ना फंसे। इससे हमको विरक्ति होनी चाहिए। बस जितनी हमारी आवश्यकता ज़रूरत है उसी के अनुसार ही हम भौतिक चीज़ों को इस्तेमाल करें या संग्रह करें। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो चलिए फिर लाइक और शेयर करिए, फिर देर क्यों कर रही हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार और धन्यवाद। फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।